देश के प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री किसानों की आय को दोगुनी करने के प्रयासों में जुटे हैं और नई नई योजनाएं लगातार ला रही हैं। तो वहीं पद्मश्री किसान जगदीश पारिक ने भी किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक ऐसा ही मॉडल तैयार किया है जिससे कि छोटी जमीन वाले किसान एक साथ 3 तरह की फसल उगाकर अपनी आमदनी को अधिक बढ़ा सकते हैं। देखें नारायण गांव से A1 टीवी का खास सेगमेंट आपनो गांव। गांव की दुनिया का एक खास सेगमेंट है आपनो गांव, जिसमें हम आपको राजस्थान के खूबसूरत गांव में लेकर चलते हैं और बताते हैं वहां की कुछ ऐसी बातें जो उन गांवों को खास बनाती है। इसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर आए हैं जयपुर के नारायण गांव में, जहां एक रमणीक आश्रम में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हो रहा है कुछ खास। परमहंस बाबा श्री वजनदास जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए जिन्होंने तपस्या की और जीवित समाधि ली। यहाँ हजारों लोगों की श्रद्धा है, लोगों का खूब यहाँ है और आश्रम के नीचे काफ़ी ज़मीन है जी। तो हम लोग जगदीश जी जो पारिक पद्मश्री जी हैं उनके सानिध्य में ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिससे लोगों के जो दवा वगैरह ऐसे देते हैं वो नहीं, सिर्फ खाद से उनसे ऑर्गेनिक खेती करते हैं। हमारे संतों में कहा भी जाता है कि तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में परमारथ के कारणे चारों धारी देह। जो वृक्ष होता है वो हमेशा फल देता है, संत होता है वो एक अच्छा रास्ता बताता है। और ज़मीन में जो काश्त करवा रहे हैं वो अपने जगदीश जी हैं। तो कुछ दवाओं के पेड़ हैं, आंवला नींबू वगैरह हैं, ऐसे काश्त कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में लोगों के बहुत सी बीमारियां हैं, बहुत सी वो हैं, तो उनके लिए अपने पद्मश्री जो हैं जगदीश जी उनके सानिध्य में कर रहे हैं। मैं सन 2000 जो कोरोना काल है उससे पहले मेडिकल में सर्विस में था, लेकिन जैसे कोरोना काल चालू हुआ पद्मश्री डॉक्टर साहब जगदीश प्रसाद जी पारिक इनका मुझे सानिध्य मिला और जो महाराज श्री की ज़मीन है उसमें मैंने काश्त करना शुरू किया, जिसमें जैसे नींबू है, पपीता है, आंवला है, आपके जामुन है, ऐसे फलदार पेड़ और सब्जियां लगाई हैं। और मैं नौजवान लड़कों से भी यही कहना चाहूँगा जो कोरोना काल में कई अपने काम धाम छोड़ के घर पे बैठे हुए हैं कि किसी सूफी संतों ने कहा है कि मेहनत करो कुछ आमदी नहीं, मुकद्दर किसी के बाप की जागीर नहीं। गांव में एक सुंदर मंदिर और उसके चारों ओर है उपजाऊ जमीन। इस जमीन को हरा भरा बनाने के लिए प्रयासरत हैं जैविक गोभी के किंग कहलाने वाले किसान पद्मश्री जगदीश पारिक। इनकी कोशिश है कि यहाँ जैविक सब्जियाँ, फल और औषधीय पेड़ लगाकर किसानों को जागृत किया जाए, जिससे न केवल किसान आत्मनिर्भर हो बल्कि आम इंसान की थाली में भी जहर नहीं पोषण जाए। यहाँ किसानों को कम जगह से ज्यादा उत्पादन लेने के तरीके भी सिखाए जाते हैं। पद्मश्री जगदीश पारिक ने इन्हीं लघु किसानों के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार किया है जो कि महंगे पॉली हाउस का एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। ये मॉडल न केवल बहुस्तरीय खेती का खूबसूरत उदाहरण है बल्कि जल संरक्षण का भी शानदार संदेश देता है। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि 2022 तक सभी किसान आत्मनिर्भर हो जाएं, उनकी आय दुगनी हो जाए, हर किसान अपने खेत से इतना पैसा कमाने लगे कि उसे कहीं और से पैसा कमाने की जरूरत ही महसूस ना हो। सरकारें इस दिशा में बहुत सारे कार्य कर रही हैं, कृषि मंत्रालय इस दिशा में कार्य कर रहा है, कृषि मंत्री NS तोमर इस दिशा में काम कर रहे हैं, परंतु उनके साथ ही कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान भी मौजूद हैं जो किसान प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने के लिए वो भी अपने खेतों में कई तरह के नवाचार कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय पद्मश्री किसान जगदीश पारिक जी मौजूद हैं, जिन्होंने कोशिश की है कि कम जमीन में, क्योंकि इस समय पर किसानों के पास जमीनें बहुत कम हैं, उस कम जमीन से दुगनी पैदावार कैसे हो, क्योंकि जैसे ही दुगनी पैदावार होगी तो निश्चित तौर पर उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी। पद्मश्री किसान जगदीश पारिक जी ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है जिसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। यह स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर है जिस स्ट्रक्चर के जरिए आप एक ही खेत से 2 या 3 लेयर यानी कि 3 स्तर की
खेती आप कर सकते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि बाहर की तरफ आप लताएं लगा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं, चाहे वो लौकी की बेल हो, चाहे कोई दूसरी ऐसी बेल हो जो कि ऊपर चढ़कर अपने फल देती हैं, उन बेलों के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इसके साथ ही अगर इस स्ट्रक्चर को अंदर से देखने की आप कोशिश करें, अंदर से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके अंदर जो नीचे की चीज़ है वहाँ पे आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ या कोई दूसरी ऐसी सब्जियाँ लगा सकते हैं जो कि स्ट्रक्चर के अंदर जिनकी ज़रूरत हो, क्योंकि नेट ऊपर लगा हुआ है जिससे कि आप तापमान को भी कंट्रोल कर सकें, धूप को भी कंट्रोल कर सकें, इस तरह का तैयार किया गया है। और अंदर की दिशा में अगर आप चाहें तो खड़ी बेल वाली सब्जियाँ भी लगा सकते हैं, जिन्हें कि चेरी टमाटर आप कह सकते हैं, बेल वाले टमाटर कह सकते हैं, करेले कह सकते हैं, या बालोल जिसे कहते हैं, सेम फली कहते हैं, वो फसलें भी यहाँ पर लग सकती हैं। तो असल में ये 3 स्तर की खेती है, जिसे कि आप एक छोटी सी ज़मीन में, जिस ज़मीन में आप एक खेती कर सकते थे, उस ज़मीन में आप 3 तरह की खेती कर सकते हैं। क्यों आइडिया आया आपको ये स्ट्रक्चर तैयार करने? मेरा ये था कि प्रधानमंत्री जी ने 2 साल पहले ये ऐलान कर दिया था कि किसान की आय दुगनी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठे हुए नहीं करेंगे, हमें उनके साथ कमर कस करके तैयार होना है और उनके सपने को साकार करने के लिए भरसक प्रयत्न करने हैं। तो मेरे दिमाग में ये इसलिए आया कि बेलें हैं वो ऊपर सटती हैं, और ऊपर सटती हैं, उन बेलों के जो फल लगते हैं वो लटकते हुए लगते हैं, तो क्यों नहीं इस तरह का एक मॉडल तैयार किया जाए। 1000 स्क्वायर फीट भूमि में हमने 10-10 फीट की ज़मीन ले करके उसमें ये 10-10 फीट के गड्ढे खोद दिए, हर 10, इसकी लंबाई है 20 फीट की। 20 फीट में हमने ज़मीन में इसको 1-1 फीट दे दिया, 18 फीट का ये रनवे रख लिया। अब टोटल जो ज़मीन है हमारे पास वो है 1000 स्क्वायर फीट। अब इस 1000 स्क्वायर फीट में हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रधानमंत्री जी का ये सपना था कि किसान की आय 2022 तक दुगनी हो, तो उसको सफल बनाने के लिए, उसको सफल बनाने के उद्देश्य को क्रियान्वित करते हुए हमने ये मॉडल तैयार किया है। इसमें ऊपर का जो आवरण है उसमें साइडों में जो हमने ये लगा रखे हैं, ये मॉडल के रूप में प्लास्टिक के कट्टे हैं, इसमें 60-40 के रेशे में मिट्टी और खाद भरा हुआ है। और इसके अलावा जो ये प्लास्टिक की जो जितनी भी बोतलें लगी हुई हैं वो बीज को भिगो करके इसमें हमने चुबाई कर दी, बीज को लगा दिया। बीज लगाने के बाद जब तक अंकुरित होता है केवल 1 लीटर पानी 3 बार इसमें हम डालेंगे, और जब पौधा बेल छोड़ना शुरू करेगा तो आवश्यकता अनुसार उसको पानी देंगे। अब इसका बेल बढ़ करके ये 20 फीट का रनवे बन गया। उधर वाली जो बेल है दोनों तरफ, ये मॉडल है, इसमें दोनों तरफ लगी हुई हैं, तो उधर से जो आता है वो 20 फीट में आ जाएगा। बाकी जो हमारे पास जो ज़मीन बची हुई है उस ज़मीन में शिमला मिर्च है, या शिमला मिर्च के अलावा हरा धनिया गर्मी वाला जो 200-250 रुपये किलो बिकता है, बेलदार टमाटर हैं, और जो भी कीमती जो सब्जियां हैं वो हम इसमें बो दें। अब हमारी समस्या क्या होती है कि धूप के समय में सूरज की किरणें एकदम जो जब पड़े तो उसको बचाने के लिए हमने इस नेट का प्रयोग किया है। इस नेट को पूरे में नहीं डाल करके केवल ऊपर डाला है, ताकि जिस तरह से सूर्य आता रहे जाता रहे तो इसके बीच में छाया बनी रहे। पूर्वी हवा जब चलती है, बरसात जब ज़्यादा होती है, उस वक्त भी बरसात को कम करने के लिए नेट से पानी बाहर आ जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। तो तीनों मौसमों में हम हमारी कृषि की रक्षा कर सकते हैं। इस उद्देश्य से हमने ये बनाया है, और ये आम किसान के लिए लाभकारी है, और हर किसान इसको अपने काम में ले। ये स्ट्रक्चर वाकई में अगर किसान इसको अपनाता है तो बहुत अच्छा स्ट्रक्चर उसके लिए है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि खेत का एक छोटा सा हिस्सा काम में लिया जाता है, और उस छोटे से हिस्से में आप देख सकते हैं जो काम इसमें चीज़ें ली गई हैं वो असल में उसके खेत में उत्पन्न होने वाली चीज़ें हैं, जिनमें कोई पैसा नहीं लगता। पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में जितना लोहा लगता है और जितना उसमें सामान लगता है वो वाकई में बहुत महंगा पड़ता है। इतनी असल में वो सब्जियां भी नहीं उगा पाते, इतने उत्पादन भी वो नहीं ले पाते। तो जो लघु किसान हैं, उन लघु किसानों के लिए वाकई में एक बहुत अच्छा मॉडल है, एक अच्छा वरदान साबित होगा अगर इस स्ट्रक्चर को किसान अपना लेता है वाकई में। और जब एक छोटी सी ज़मीन से आप 3 तरह की फसल ले सकते हैं तो किसान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उसके घर में पैसा भी आता है, उसकी संपन्नता भी बढ़ती है। और निश्चित तौर पर जब किसी की संपन्नता बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है, तो उसका दिमाग भी चलता है और वो तरह तरह के नवाचार करने लगता है।
ये स्ट्रक्चर उन किसानों के लिए वरदान साबित होने वाला है जो महंगे पॉली हाउस का खर्च वहन करने में सक्षम नहीं हैं। जगदीश पारिक के अनुसार इस क्षेत्र के आसपास के लोग इसे लगाने लगे हैं और बहुत जल्द किसान भाई इसे अपनाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर लेंगे। तो ये यात्रा थी नायन गांव के खूबसूरत से आश्रम की, जिस आश्रम में हो रही है खेती और उस खेती में इन किसानों को समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से वे आत्मनिर्भर बन सकते हैं, किस प्रकार से वे अपनी आय को बढ़ा सकते हैं और किस प्रकार से वो जैविक खेती करके 125 करोड़ भारतीयों को पोषण दे सकते हैं। इस कार्यक्रम में हम ठीक इसी प्रकार से आपको अलग अलग गाँव की सैर करवाते रहेंगे, आपको सोंधी माटी की महक महसूस करवाते रहेंगे, आपको पक्षियों की चहचहाहट सुनाते रहेंगे। आप देखते रहिए गांव की दुनिया।